हाय एवरीवन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एडिटोरियल सेक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। जो न्यूज़पेपर में नहीं भी आती हैं वो भी हम इसमें ऐड ऑन करके पढ़ेंगे, तो कंप्लीट करंट अफेयर्स और जो भी स्टैटिक जो होता है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कल मैं 9 बजे से पहले कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिटी होती है वीडियो की तो उतना टाइम वो लगाती है। तो अभी के लिए ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ा पुअर रहेगी, बट कंटेंट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो यू शुड मस्ट लिसन। ठीक है, तो आप सुनिए। सबसे पहले देख लेते हैं, डोंट वांट एस्केलेशन बट इफ़ चाइना एक्ट्स गिव बेफिटिंग रिप्लाई। तो राजनाथ सिंह ने रशिया जाने से पहले मीटिंग की थी। मीटिंग किसके साथ की थी? जो हमारे जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, कौन है? सबके नाम आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे। ऐसे मतलब वन लाइनर जो करंट अफेयर है ना, वो भी ऐसे न्यूज़पेपर से हमारा बनता रहता है। कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने, नेवी चीफ एडमिरल करणबीर सिंह, चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो इन सब ने जो थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है 3288 किलोमीटर का, तो उस पर भी बातचीत की थी, है ना। तो उस पर और जो ईस्टर्न लद्दाख में जो प्रॉब्लम आ रही है उस सब पे बातचीत की। तो इनका ये कहना है कि मतलब ऑलरेडी जो हमारी फोर्सेस हैं, जो भी वहाँ पे मिलिट्री है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ ऑलरेडी हाई। और बाकी के भी मतलब जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, फोर्सेस हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू बी विजिलेंट एंड ऑन लैंड, एट सी एंड इन एयर। ठीक है, तो मतलब चाहे वो कहीं पे भी हो, समुद्र में हो, हवा में हो, या फिर आकाश में या सी में। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ साइड से कभी भी रिटेलिएशन हो सकता है। तो ये चीज़ बोली गई है। एंड दूसरी चीज़ ये कि रशिया होस्ट इंडिया चाइना मिनिस्टर टुमारो, राजनाथ टू अटेंड परेड। ठीक है, तो परेड कौन सी है? ये 24 जून को ये होगी, विक्ट्री परेड होगी। ठीक है, रशिया की विक्ट्री परेड है, 75th रशियन विक्ट्री परेड। और इसको मतलब चले गए हैं इसलिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और RIC क्या है? रशिया इंडिया चाइना की ये ट्रिलेटरल फॉरेन समिट होगी मिनिस्टर्स की, जून 23 को ये होगी। और मतलब काफ़ी टाइम से जब से हमारे मतलब बीच में टेंशन चल रही है चाइना और इंडिया के बीच में, तो मॉस्को इज़ इमर्जिंग अ की प्लेयर। ठीक है, अमिड टेंशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग। तो जब भी हम अगर मॉस्को बोलते हैं तो समझ जाना कि रशिया, जब हम बीजिंग बोलते हैं दैट मीन्स चाइना, जब हम न्यू दिल्ली बोलते हैं दैट मीन्स इंडिया। ठीक है, तो मॉस्को जो है न्यू दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है हर चीज़ में बोले तो। कि जैसे हमें मतलब जब डोकलम का जो 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था, उस टाइम पे भी रशियन डिप्लोमेट्स इन बीजिंग वर अमंग द फ्यू ब्रीफ्ड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी जो हमारे न्यू दिल्ली के मॉस्को से जो रिलेशन है, हिस्ट्री है रिलेशंस की, वो काफ़ी अच्छी बेहतरीन रही है और अभी भी हमें सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट द फोन कॉल बिटवीन इंडियन एम्बेसडर टू रशिया डी बाला वेंकट ने मतलब जस्ट जो अभी एनकाउंटर हुआ था गलवान रीजन में, तो बॉर्डर क्लैश के बाद ही उन्होंने 2 दिन बाद फ़ोन पे बातचीत भी की थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और RIC के बारे में मैं आपको बताती हूँ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। इससे पहले ये देख लेते हैं, द मॉस्को बीजिंग एक्सेस इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, मॉस्को बीजिंग एक्सेस ऑल्सो मतलब चाइना और रशिया का मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन द US हैज़ बीन एट लॉगर हेड्स विद चाइना इन रिसेंट मंथ्स एंड रशिया मच मोर कैलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि दी सेटिंग इन मॉस्को विल बी इंटरेस्टिंग सिंस ट्रूप्स फ्रॉम, अभी देखो इतना ज़्यादा मतलब हमारे बीच में चाइना और इंडिया के रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब है कि ठीक से नेगोशिएशन प्रोसेस भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है जॉइंटली इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं, है ना, विक्ट्री परेड में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ट्राई सर्विस 75 मेंबर इंडियन मिलिट्री कंटिजेंट हैज़ ऑलरेडी रीच मॉस्को। इट इज़ लेड बाय मेजर रैंक ऑफिसर ऑफ द सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। अब थोड़ा सा RIC के बारे में जान लेते हैं। RIC रशिया इंडिया चाइना का जो ये कॉपरेशन था, ये 1990s में जो एक रशियन पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, उनका नाम कुछ प्रिमाकोव है, तो उन्होंने ही ये इमर्ज किया था। मतलब तो काउंटर बैलेंस टू द वेस्टर्न अलायंस, जो भी मतलब वेस्टर्न अलायंसेज हैं, तो उनको एक तरह से हमारा भी मतलब एक क्या होना चाहिए, जैसे US सुपर पावर अकेला ना बन जाए, तो इस वजह से वो करने के लिए ये बना था। ठीक है, और बाकी का ये था कि अगर मतलब RIC कंट्रीज़ की बात करें, तो यानी कि इंडिया चाइना और रशिया की,
तो दीज कंट्रीज ऑक्यूपाई ओवर 19% ऑफ लैंड मास, ठीक है, 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास, एंड दे कंट्रीब्यूट टू ओवर 33% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो 33% जो है ऑफ ग्लोबल जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिलेवेंस क्यों है? ताकि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे, एक तरह से कोऑपरेशन बना रहे सारी कंट्रीज़ के। तो ये जो रेगुलर इंट्रैक्शन होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्डर और सारी चीज़ें, ये सब इसमें होती हैं, ठीक है। अगर इसमें हम आरआईसी की अभी की एट प्रेजेंट जो ये सबमिट हो रही है 24 जून की, तो इसकी बात करें तो इसमें क्या है, फोकस किया जाएगा। देखो बायलैटरल तो कोई भी टॉक्स नहीं होगी, यानी कि चाइना जो है इंडिया को नहीं बोल सकता, इंडिया चाइना को नहीं बोल सकता कि आपने हमारे बॉर्डर पे ये कर दिया, ठीक है। लेकिन जो है ग्लोबल इश्यूज़ पे बात होगी, जैसे कोरोना वायरस है तो उस पर बातचीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये पेंडेमिक है, यानी कि ग्लोबली है, तो इस पर बातचीत होगी, ठीक है। तो अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ये है कि थोड़ा बहुत मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो टेंशन है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चाइना का जो स्टैंड है वो यही है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, कंफर्म कर दिया है उन्होंने मीटिंग में, एंड चाइना हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू कंट्रोल द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरियाज़, ठीक है। तो इस पे भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, मतलब एग्री वो हुए हैं। रशिया का स्टैंड ये है कि वो मतलब सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग रशिया की साइड से होगा, क्योंकि देखो रशिया बहुत ज़रूरी है रशिया को, क्योंकि इंडिया भी ट्रस्ट करता है और चाइना भी ट्रस्ट करता है, ठीक है, ट्रस्टेड बाय बोथ द कंट्रीज़। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया का सपोर्ट होना। बाकी जो रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने इन टेक्स बताया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है जो भी मतलब रशिया ईरान के साथ जो होंगे, इंडिया के साथ, तो इस चीज़ पे भी बातचीत होगी, ठीक है। बाकी बायलैटरल टॉक्स तो नहीं होंगी और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है सिचुएशन टफ टॉकिंग टू इंडिया एंड चाइना ट्रम्प, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि जो यूएस है, यूएस का क्या स्टैंड है हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं एलएसी के साथ, एलएसी में मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो वहाँ पे रशिया मतलब सॉरी यूएस का भी ये कहना है कि ऑल्सो कमेंटेड माइक पोम्पियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चाइनाज एक्शन लास्ट वीक सेइंग द पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज़ एस्केलेटेड बॉर्डर टेंशन विद इंडिया, ठीक है। इट्स मिलिटराइजिंग द साउथ चाइना सी एंड इलीगली क्लेमिंग मोर टेरिटरी देयर थ्रेटनिंग वाइटल सी लेन्स। और बाकी के भी जो अभी अब रिसेंट में क्या हुआ था वहाँ पे, यूरोप एंड द चाइना चैलेंज एट 2020 कोपेनहेगन डेमोक्रेसी समिट, फ्राइडे को हुई थी ये। तो यहाँ पे इन्होंने बोला द रूलिंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है रफ एक्टर, ठीक है, रूज एक्टर या रफ एक्टर यू कैन से। तो वी आर ऑब्वियसली वॉचिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वेरी क्लोजली। अगेन वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी, क्योंकि इनके भी जो है ओपन डायलॉग चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो समिट है यूरोप एंड द चाइना चैलेंज एट द 2020 कोपेनहेगन डेमोक्रेसी समिट, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जो समिट थी विद द थीम ऑफ यूएस ग्लोबल लीडरशिप एंड 2020 इलेक्शन, डेमोक्रेसी एंड टेक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंड डिफेंडिंग डेमोक्रेसी ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स, और वर्चुअली हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट्स है और ताइवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफिस इन डेनमार्क हैव कन्फर्म द न्यूज़ ऑन देयर वेबसाइट कि ये मीटिंग में ऐसे पार्टिसिपेट किया इन्होंने, ठीक है। तो अब डेनमार्क को सीधा सीधा चाइना ने धमकी भी दी है ना, मतलब उन्होंने, चाइना ने ये बोला है कि ये सही चीज़ आप नहीं कर रहे हो। और जब ताइवानी जो लीडर थी वो जब आई थी यहाँ पे अटेंड करने के लिए मीटिंग, तो भी चाइनीज़ के जो लोग थे, मतलब चाइनीज़ लोग, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपोज किया था उनका, ठीक है, इस समिट में। इसको बोला गया था एंटरटेनमेंट बिजनेस, मतलब ये सारा अभी मैं बताती हूँ अभी। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो 2018 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये एनुअल समिट होती है ऑर्गेनाइज बाय द अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन, ठीक है। जो अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंडेशन है ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में फाउंड किया गया था। नॉर्थ नाटो, आपने सुना होगा ना, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे डानिश प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस फोक रोमसन के द्वारा, ठीक है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे नाटो के। एंड चाइनीज़ एक्सपर्ट सेड दैट द फोरम इज नेकेड provocation against the one China policy which will intensify the confrontation between China and the US, ठीक है। तो ये चीज़ भी बोला गया। और ये वाला है देखो, कोपेनहेगन समिट सेल्फ एंटरटेनमेंट फॉर एंटी चाइना गैंग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, होपफुली ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पे ये जो चाइना का जो है ग्लोबल टाइम्स, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था।
ये पूरी तरीके से नहीं ओपन हो रहा है, बट ठीक है, ऑलरेडी आपको न्यूज़ पता चल गई है कि जो चाइना है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था इस समिट का। ठीक है, ये कोरोना वायरस के केसेस हैं इंडिया में और वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। देख लेते हैं आप। तो मतलब सारी ही कंट्रीज़ ऑलमोस्ट अभी इनका यूएस का भी इंक्लिनेशन हमारी ही साइड है। एज मोर न्यूज़ कम्स आउट अबाउट द डेडली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वंस अगेन चाइना अपेयर्स टू बी एन अग्रेसिव बैड एक्टर। ठीक है, इन दिस जो CCP है उस कैन नॉट बी टेकन एट देयर वर्ड। ठीक है, जो कम्युनिस्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसको मतलब ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे जो था ये वही है गलवान रीजन पे जो अभी हुआ था। तो चाइनीज़ के जो वोंगचुक है उन्होंने बोला कि दे नेवर एडमिट देयर कैजुअलिटी, है ना। तो 1962 में भी ऐसा हुआ था कि चाइना की में जब कैजुअलिटी हुई थी तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट नहीं की थी। वन कुमाऊं कंपनी किल्ड 1000 ऑफ देयर्स। ठीक है, तो मतलब उनके हमारा एक सोल्जर्स की अगर डेथ होती है तो वहाँ पे हम दो चाइनीज़ सोल्जर को किल करते हैं, लेकिन वो चीज़ इसमें यहाँ पे बताते नहीं है। वाइल वी हैव लॉस्ट 130 बॉयज इवन एट दैट टाइम दे डिड नॉट एडमिट देयर कैजुअलिटी, मोस्ट प्रोबेबली दिस टाइम टू दे विल नॉट एडमिट इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एंड आई एम श्योर वी रिटेलिएटेड हार्ड, है ना। और बॉयज़ हु आर मेनली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा आर ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड वेन इट कम्स टू हैंड कॉम्बैट। तो मतलब ज़्यादा बस यही है इसमें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। IRS ऑफिसर सुसाइड नोट्स नेम फॉर 4 कलीग्स। ठीक है, तो इन्होंने 57 ईयर के थे रेवेन्यू सर्विसेज में, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया अभी कल ही। तो यहाँ पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हुई है, हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC। ठीक है, 174 ऑफ CRPC में क्या है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एक यहीं पे ये न्यूज़ थी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में। ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा खारदुंगला के पास में, लद्दाख के पास में ये कर रहे हैं। तो ITBP के बारे में पता होना चाहिए अभी, क्योंकि रिसेंट में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। जो असम राइफ़ल है उसका इसमें मर्जर करने की बात हो रही थी, है ना। असम राइफ़ल आपको पता होगा कि ये ऑपरेशनल जो कंट्रोल है इसका किस में रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। तो इसका आंसर यही था। डॉक्टर वीके पॉल कमेटी जो है प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ कोविड-19 के लिए बनी है। इंडो तिब्बतन फोर्स जो थी कब इसका गठन हुआ था, तो 24/10/1962 में। ठीक है, जब इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था उसके बाद से ये गठन में आई थी। एंड ITBP इज डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू जलेपला इन अरुणाचल प्रदेश, कवरिंग 3488 किलोमीटर ऑफ सिनो इंडिया बॉर्डर। ठीक है, तो सिनो मतलब क्या, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे। ITBP is specialized mountain force. Most of the officers and men are professionally trained mountains and skiers. Being the first responder for natural disaster, ITBP has been carrying out numerous rescue and relief operation across the country. और जो इसका हेड क्वार्टर है वो का है, न्यू दिल्ली में है। असम राइफल के भी बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की वो असम राइफल ही है। 1835 में इसका गठन हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो शिलोंग में है। ठीक है, ये मत सोचना कि शिलोंग तो मेघालय की कैपिटल है तो ये वहाँ कैसे हो गया, लेकिन इसका हेड क्वार्टर शिलोंग में ही है। और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन में करती है। और ये भी सिविलियंस के जब भी कोई इमरजेंसी होती है तब भी ये काम करती है। एंड सिंस 2002 इट हैज़ बीन गार्डिंग द इंडो म्यांमार। ठीक है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। बाकी मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत असम राइफल आती है और इसको मर्ज करने की बात की जा रही है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो डिफेंस कंट्रोल है अभी एक ही बोला जा रहा है, क्योंकि दिस ड्यूलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, इस वजह से इसको मर्ज किया जाने की बात हो रही है। यहाँ पे UNSC के बारे में था, इलेक्शन फॉर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 17 जून को हुआ था। ठीक है, तो इंडिया का जो इलेक्शन था अनअपोज्ड एज द नॉमिनी फॉर एशिया पैसिफिक सीट, तो 129 जो वोट्स थे वो कंफर्म भी हो गए थे, 2/3 ऑफ उनका मेंबर। एंड 2021-22, ठीक है, 2021-22 का जो टर्म है उसके लिए हम सेलेक्टेड हुए हैं। 2019 में कैंडिडेचर गया था
ऑफ इंडिया वॉज यूनानिमसली इंडोर्स्ड बाय द 55 मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग के, इंक्लूडेड चाइना और पाकिस्तान भी था, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान मतलब जहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब लगा लो कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है। दिस वुड बी इंडियाज़ 8th टर्म, तो ये इंडिया का 8वां टर्म ये होगा इन द यूएनएससी विच विल बिगिन फ्रॉम द जनवरी 2021, ठीक है। 8th टर्म है 2021 से होगा। और मैक्सिको इज एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड लैटिन अमेरिका से, कैनेडा, आयरलैंड, नॉर्वे विल बी कंटेंडेड फॉर 2 सीट्स वेस्टर्न यूरोप। और इंडिया कमिटमेंट एट यूएनएससी यही कि हम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, जैसे मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पे वैसे यूएनएससी के बारे में पता होना चाहिए आपको, जो पीस कीपिंग मिशन है हम वो सारे भी हम क्या करते हैं, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। फिर हमने ये सीसीआईटी का जो कंसेप्ट है ये भी यहाँ पे दिया था जब सुषमा स्वराज थी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म के एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना, इस पर बात किया था। तो यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं उसका एक ये भी पार्ट है। और इसमें क्या होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको P5 भी बोलते हैं, ठीक है। P5 जिनको P5 नेशन बोलते हैं। P5 में कौन कौन से होते हैं, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके एंड यूएसए। तो ये P5 नेशन हो गए, परमानेंट 5, और बाकी के जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और जिनका क्या होता है, हर 2 साल में जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली। सिलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट अभी के लिए मतलब 5 ही किए जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ईच ईयर द जनरल असेंबली elects 5 non-permanent members, out of it 10 in total for a 2-year term. The 10 non-permanent seats are distributed on regional basis. अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो 5 जो होते हैं वो अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज से होंगे, एक जो होता है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से होता है, 2 जो होते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज से होते हैं, जो मैक्सिको वगैरह जो है ना वहाँ से जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, जमाइका एंड ऑल, 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ एंड, तो ये इनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और बाकी जो है यूएनएससी में बस 15 मेंबर, और जो P5 है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर कंसर्न्स द कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलवान वैली के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया चाइना शेयर अ बॉर्डर दैट इज़ मोर देन 3440 किलोमीटर लॉन्ग। वी हैव ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स एंड गलवान वैली हॉट स्प्रिंग एरिया, पेंगोंग लेक जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया में अभी आ गए हैं इस साल। एंड Galwan River is the highest ridge line and it allows the Chinese to dominate Shok route passes which is close to the river, ठीक है। बाकी ये कि टेंशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो था इंडिया इज ट्राइंग टू कंसर्ट फीडर रोड, जो हमारी जो DSDBO रोड है, दारबुक श्योक दौलत बेगी ओल्डी रोड, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यहाँ पे, तो चाइना इसका अपोज करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यही है कि द रोड रन्स अलॉन्ग द शोक रिवर एंड इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज टू LAC, ठीक है। यहाँ पे ये है गलवान वैली, यहाँ पे ये गलवान रीजन है, अक्साई चीन चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटर जो ये रीजन है, ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये सारी है यहाँ पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे ये दिख रहा होगा। वे अहेड यही है कि नेगोशिएशन हो, बातचीत हो, और फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज़ मोमेंट टू गार्ड अगेंस्ट कंप्लेंसी फॉस्टर्ड बाय डिकेड्स ऑफ निम्बल डिप्लोमेसी। तो वही इक्विलिब्रियम करके चलना होगा चाइना के साथ अगर हमें बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना है तो। एक ये न्यूज़ है, यमन सेपरेटिस्ट सीज रिमोट आइलैंड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सदर्न सेपरेटिस्ट है इसका नाम क्या है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, तो इन्होंने जो सेल्फ रूल है सुकोत्रा जो आइलैंड है इन द अरेबियन सी, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है कि जो सुकोत्रा आइलैंड है वो आपके रेड सी में पड़ता है या फिर अरेबियन सी में पड़ता है, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये अरेबियन सी में है। डिपोजिंग इट्स गवर्नर एंड ड्राइविंग आउट फोर्सेज ऑफ द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया है, किसने, STC ने, ठीक है। और यहाँ पे हाउदी जो रिबेल्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। द मेन फैसिलिटीज़ एंड मिलिट्री मेन आइलैंड ऑफ सुकोत्रा, पॉपुलेटेड आर्किपेलागो है ये, विच सिट्स एट माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ एडन ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग एरिया, ठीक है। ये रीजन है, यहाँ पे ये यमन है, यमन की कैपिटल सना है, और ये सुकोत्रा ये आइलैंड दिख रहा है अरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। और बाकी का सुकोत्रा ऑल्सो कॉल्ड स्कोट्रा इज लोकेटेड बिटवीन द ग्वाडल्फी चैनल एंड द अरेबियन सी। इट इज़ लार्जेस्ट 4 आइलैंड ऑफ द सुकोत्रा आर्किपेलागो, और ऑफिशियली इट्स अ पार्ट ऑफ यमन एंड हैड लॉन्ग बीन सब डिविजन ऑफ द एडन गवर्नरेट, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।